याद दिला दिया करो। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में in the figure shown each resistor of 20 ohm and the cell of Arshit, we are discussing exercise 1 part I, ये पावर वाला पार्ट है। In the figure shown each resistor is of 20 ohm and the cell has EMF दे रखी है, सब हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल दे रखी है, रेट ऑफ द जूल हीटिंग मतलब पार निकालनी है इन द सर्किट, तो टोटल पार निकालनी है। इसमें कोमल सारी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी, उसके बाद पार का फॉर्मूला या तो V²/R लगा दो बस, यू विल गेट द पार। कोमल, इज दैट ओके? ओके, कोमल रिस्पॉन्ड करना, उसके बाद ये ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6 सिक्स्थ का क्या दिया हुआ है? सिक्स्थ में हमें दिया हुआ है 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ इक्वल वैल्यूज आर कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन। तो सिक्स्थ का सही आंसर सही आ रहा है बच्चों? अर्पिता, इसमें सिक्स्थ में हमें ये दे रखा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू सम वोल्टेज V, मान लो इसमें ना हर एक में वोल्टेज सेम माननी पड़ेगी। अर्पिता, तुमने करंट से कौन सा फॉर्मूला लगाया था? I²R लगाया था, V²/R लगाया था? नहीं सर, आपने बताया था ना सीरीज में सबसे कम होगा। नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, देखो 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ इक्वल वैल्यूज आर कनेक्टेड इन 4 कॉम्बिनेशंस, राइट? तो ये हमें जब एक नेटवर्क दे रखा है, उस नेटवर्क में हमने अच्छा यहाँ पे सॉरी फोटो में दे रखा है करंट, हाँ फोटो में हमें करंट दे रखा है, सेम है सब में, तो इसमें R देखो कौन सा है हर एक में, ठीक है, तो इसमें सब में करंट सेम है I, तो I²R लगाएंगे इसमें पावर, क्योंकि सब में करंट जा रहा है सेम, तो पावर जिसमें R सबसे कम किसमें होता है? पैरेलल में, ठीक है, तो पैरेलल वाला कौन सा है? C वाला सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा R किसमें होता है? सीरीज में, राइट? तो पहले का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 3R, दूसरे का क्या आएगा? 2R और R कॉम्बिनेशन में है तो 2/3R, थर्ड का क्या आएगा? R/3, फोर्थ का क्या आएगा? R/2 + R, दैट इज 3/2R। ओके सर, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये अरेंज हो जाएगा ऐसे। I²R लगाना है क्योंकि हमें फोटो में करंट दे रखा है सेम, अगर ना दिया होता तो फिर हम वोल्टेज सेम मान के चलते, हम ये मान के चलते ये सारा जो नेटवर्क मैश है, ये जो नेटवर्क है, ये सारा सेम बैटरी से कनेक्टेड है हर एक में, ठीक है, जनरली गिवन होता है ये चीज। अगर नहीं गिवन होता तो हम ये मान के चलते हैं कि वो एक ही बैटरी से कनेक्टेड है सारे, तो वोल्टेज सोर्स सेम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो खैर करंट सेम दे रखा है हमें। ओके, क्वेश्चन 7 है प्रॉब्लम। ओके, figure shows 3 resistors configuration R1, R2, R3 connected to a 3 volt battery, ठीक है, जैसे इसमें सब में बैटरी पावर सेम है, ठीक है, बैटरी की वोल्टेज सेम है, if the power dissipation by the configuration, ठीक है, इसमें भी वैसे ही अरेंज करना है, इसमें क्या दिक्कत है? 1 और 2 का सेम होना चाहिए, 1 और 2 का,
ओ ना भाई, 1 and 2, 1 क्या बनेगा राहुल एंड करण? 1 व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, 1 जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या 2 व्हीटस्टोन ब्रिज है? टू इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। या करण ठीक है। राहुल तुम्हें समझ में आया? राहुल ठीक है, किसी और का डाउट है तो पूछ लो, बाकियों का हो गया? ओके चलो ठीक है, जिन्होंने डाउट पूछा था उनको समझ में आ गया है। ओके क्वेश्चन नंबर, यस वंशिका टेल मी। आयुष डाउट है? यार इसमें सब में देखो, इसमें हमें, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है उसमें क्या था सेम, इसमें करंट सेम था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें हमें करंट सेम दे रखा था तो हमने आई स्क्वायर आर लगाया। ये जो क्वेश्चन है इसमें वोल्टेज सेम दे रखी है, वोल्टेज, तो पार का फॉर्मूला हम लगाएंगे वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो वोल्टेज सेम है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हर एक का। पहले सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज है, आर 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 आर, तो उसका वो इक्विवेलेंट क्या होता है आर, तो पहले का होगा 1 ओम। ठीक है, फर्स्ट वाला होगा 1 ओम, सेकंड वाला होगा 2 और 2 पैरेलल में 1 हो जाएगा, 1 और 1 पैरेलल में हाफ हो जाएगा। आयुष ओके सर, हो जाएगा। ठीक है। कोमल क्वेश्चन नंबर 8, two wires A and B of same material have their lengths in the ratio 1:2 and the radii in the ratio 2:1। ठीक है, two wires are connected in parallel across the same battery। सेम बैटरी है तो मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब क्या सेम होगा इसमें? वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज सेम होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? कोमल इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कोमल? कोमल आई नीड रिस्पॉन्स। वी स्क्वायर बाय आर, यस। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम वी स्क्वायर बाय आर वाला। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी सब में सेम है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, देयरफॉर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की वैल्यू हम लिखेंगे रो एल बाय ए। रो सेम है तो आर इज सॉरी पावर है यहाँ पे, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन लेंथ। अब एरिया को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है और ये लेंथ है, यहाँ से मेरे पास पावर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर अपॉन लेंथ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ P1 बाय P2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 का होल स्क्वायर इनटू, ये डायरेक्ट है तो इसलिए 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 आएगा। यहाँ पे लेंथ इनवर्स है तो यहाँ पे आएगा L2 बाय L1। यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे हम। R1 बाय R2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2/1, तो 2/1 का स्क्वायर इंटू 1/2, नहीं L2 लेंथ की रेशियो है, ये 2/1 आएगा। ठीक है, क्लियर? ओके
हाँ प्राची, अरमान, यार तुम लोग ना हैंड लोअर करो, मुझे ऐसे चैट पे बोल दिया करो जो कहना है। अरमान, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 9, 10, 10th में फॉर्मूला लगेगा वही +1 वाला, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कॉइल हमें दे रखी है, हमें करंट दे रखा है। इस इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला I²RT। वो हीट पानी को गर्म करेगी और कुछ टेम्परेचर बढ़ाएगी। ठीक है, पानी को जब गर्म करेंगे उसका टेम्परेचर किस फॉर्मूला से बढ़ेगा? फॉर्मूला याद है अमोल, आर्यन, फॉर्मूला याद है? यस, इट इज mc डेल्टा थीटा, mc डेल्टा थीटा। अब डिवाइड बाय टाइम कर देंगे इधर भी और इधर भी। पर सेकंड निकालना है हमें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पावर का यूज करेंगे। तो बस यहाँ से टाइम उड़ेगा। तो आई की वैल्यू दे रखी है 7 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 60 इज इक्वल टू मास दे रखा है हमें 42, है ना? पर मिनट निकालना है, पर मिनट निकालना है यहाँ पे। तो टाइम 1 मिनट में, यहाँ पे आएगा पर सेकंड में, इसको पर मिनट में कन्वर्ट कर लेना। वन, यहाँ पे 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? यहाँ पे टाइम में अगर 1 सेकंड डाल लूंगा, डिवाइड बाय 1/60 मिनट। ओके, ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ऑफ वाटर? डेल्टा थीटा तो निकालना है हमें, ये तो वेरिएबल है। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या डालेंगे पानी की? प्राची, करण, सी की जो वैल्यू होती है, जो 1 होती है, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, राइट? तो ये कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, लेकिन ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1000, तो ये हो जाएगा 4200। ठीक है, तो इट इज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो सी की वैल्यू यहाँ पे डालनी है 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12। 12, 100 watt and a 500 watt bulbs are joined in series connected to the mains. Which bulb will glow brighter? अक्षत, मैंने वैसे ये लिखवाया भी था सीधा, सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो कौन सा वाला करेगा बताओ बच्चों? 100 वाला, 500 वाला? ज्यादा कौन चमकेगा? 100 वाला चमकेगा ज्यादा। अगर पैरेलल में लगाते तो कौन चमकता ज्यादा? 500 वाला। पैरेलल में 500 वाला चमकता, लेकिन सीरीज में 100 वाला ज्यादा चमकेगा। ठीक है, ज्यादा पावर कंजम्पशन 100 वाला करेगा। याद आया अक्षत? ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे 14, 15। सर 15 में B2 नहीं होना चाहिए। 15 में ना, ये सीरीज में, यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट कर लो। 3 bulbs are connected in series.
क्वेश्चन नंबर 14 का क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड so a volt is used in a circuit having 200 volt supply. The resistance R that must be put in the series so that the bulb delivers. देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 करण 14 में हमें ये दे रखा है कि एक बल्ब है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे 200 वोल्ट सप्लाई है, दिस इज रेटेड फॉर 100 वोल्ट। तो अगर मैं ये वाली रेजिस्टेंस नहीं लगाता, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाता, ये 200 पूरी इसको मिल जाएगी और ये उड़ जाएगा। ठीक है? क्या क्या सर पीछे आंसर नहीं गिवन है? अच्छा आंसर गिवन नहीं है क्या पीछे? इसका मैं चलो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, ये पूरा उड़ जाता है। तो हमें क्या चाहिए ये ज्यादा से ज्यादा कितनी वोल्टेज ले सकता है? 100 वोल्ट ले सकता है। ठीक है, और ये 500 वॉट का है, तो 500 वॉट तभी कंज्यूम करेगा अगर इसको 100 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि इसको 100 वोल्ट की सप्लाई मिले, तो दैट मींस ये 200 इक्वली बटनी चाहिए, 100 इधर और 100 इधर, और इक्वली तभी बटेगी अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। तो इधर मैं कितनी रेजिस्टेंस लगाऊंगा? जितनी इसकी है। तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? हम R = V²/P निकाल लेंगे। तो ये आंसर आएगा इसका 20। ठीक है, क्लियर? ओके, any other doubt in this part? No? Okay. अमोल, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या डाउट है? सर आपने पढ़ाया था कि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम नहीं होती, वोल्टेज से डिवाइड होती है, और सर इसमें वोल्टेज भी सेम दी हुई है। ओ अमोल, ये रेटेड वोल्टेज है। रेटिंग वोल्टेज तो हर बल्ब की सेम ही होती है। जनरली जो मार्केट में मिलता है सब 220 वोल्ट के होते हैं। दीज आर रेटेड ठीक है वोल्टेजेस। सर, ओके सर। Okay, let's go to KVL exercise 0. नहीं प्राची, वो 0 वॉट का बल्ब कहने को 0 वॉट होता है, एक्चुअली इट इज 15 वॉट। जो बाजार में हम बोलते हैं ना, घर पे बोल देते हैं कि 0 वॉट का छोटा सा बल्ब जो होता है, वो 0 वॉट नहीं होता। वो पहले बल्ब 100 वॉट के आते थे, उसके सामने 15 वॉट कुछ भी नहीं होता था, तो तब के जमाने में बोला जाता था उसको 0 वॉट। ठीक है, आजकल तो एलईडीज आती हैं 5-5 वॉट की, तो इसलिए अब तो उसका जमाना ही खत्म हो गया। सर एक डाउट है। सर जैसे जो एलईडीज होते हैं बल्ब, वो तो मतलब काफी कम वोल्टेज के होते पावर के होते हैं, फिर भी वो ज्यादा मतलब लाइट एमिट करते हैं, और जो सीएफएल वगैरह होते हैं वो ज्यादा वॉट्स के होते हैं, फिर भी वो कम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होता, जितना जो वोल्टेज होगा उतना ज्यादा लाइट आएगी उसमें। नहीं सर, जैसे आप अभी कह रहे थे कि पहले 100 वॉट्स के होते थे, अब वो मैं एलईडी डिफरेंट चीज 5 कह रहा था वॉट्स। अर्षित, वो डिफरेंट चीज कह रहा था मैं। वो तो 15 वॉट का वो पूछ रही थी कि 0 वॉट, हम बोलते थे ना 0 वॉट का बल्ब ले आओ मार्केट से, तो वो 0 वॉट एक्चुअली 0 नहीं होता, वो 15 वॉट का होता है एक्चुअली में। ठीक है, और जहां तक फिर भी तुम्हारा सर जो तुमने जो पूछा है कि जो सीएफएल होते हैं या एलईडीज होते हैं, तो वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसमें से लाइट आएगी। बाकी लाइट उसके
आसपास जो CFL होती है, जैसे CFL का ग्लास आगे क्या लगा हुआ है, मटेरियल क्या लगा हुआ है जिसके आगे से लाइट आगे स्कैटर होके आ रही है, तो उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है ना। अदरवाइज जिसकी ज्यादा पावर है वो लाइट वही ज्यादा फेंकेगा। ठीक है सर। यशिका यशिका इज कनेक्टेड। हाँ ठीक है। ओके, KVL एक्सरसाइज 0। यस प्राची, प्राची कोई नहीं, बाद में पूछ लेना क्लास की, एक बार ये एक्सरसाइज डिस्कस कर लें।